आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से कुर्ती की कटिंग बताएंगे और उसमें हम कुछ इसमें टिप बताएंगे आपको ताकि आपकी फिटिंग बिल्कुल अच्छे से आए। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या कर रखा है हमने यहाँ पे ऐसे दो तह में फोल्ड किया हुआ कपड़ा है हमारा ये। वैसे चार में है। हमने देखे एक बार फिर से मैं हम आपको दिखा देते हैं अच्छे से। ये डबल फोल्ड कपड़ा है हमारा और फिर हमने इसको इस तरीके से एक बार फिर फोल्ड कर लिया। तो ये हमारी यहाँ पे चार तह लगा ली है हमने, दो ये रही और दो ये है हमारी यहाँ पे। तो अब हम आपको बताएंगे कि कुर्ती की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से कैसे करें। और इसमें छोटे छोटे टिप ऐसे होते हैं जिससे हमारी फिटिंग खराब भी हो जाती है और हमारी फिटिंग परफेक्ट भी होती है। तो आज हम इसी चीज को आपको इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपकी ये चीजें क्लियर हो जाएं कि बेस्ट फिटिंग के लिए हमें किन किन चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको इस तरीके से बिल्कुल सीधा कर लेते हैं कपड़े को। तो हमने यहाँ पे निशान लगा लिया, ये बिल्कुल हम यहाँ पे सीधा करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे सीधा कर लिया है और हम जो है इस कुर्ती को जो है थोड़ा डिजाइनर कॉलर बनाएंगे इसमें हम। तो इसलिए हम इसका तीरा जो है लेंगे यहाँ पे 7.5 इंच। तो हम यहाँ पे 7.5 इंच पर निशान लगा देते हैं ऐसे, इस तरीके से। और हम जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम यहाँ पे दोनों पीस एक साथ कट कर रहे हैं, बैक वाला पीस भी और फ्रंट वाला पीस भी। तो हमने यहाँ से क्या किया, 7.5 इंच का हमने ये तीरा लिया है। देखिए, आप किसी भी तरह का बंद गला जब हम बनाते हैं अपना कुर्ती का या सूट का, तो अगर हम बंद गला बना रहे हैं या फिर हम कॉलर का गला बना रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कस्टमर का जितना भी तीरा आएगा आप उतना ही तीरा रख के उसमें 1/2 इंच ऐड कर दोगे, जो कि हमारा जब हम बाजू को अटैच करेंगे उसमें हमारा 1/2 इंच चला जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि मेरा जो तीरा था वो जो था, देखिए मैंने यहाँ पे 7.5 लिया है। तो 7.5 का आप डबल करोगे तो कितना हुआ, 15 इंच। तो मेरा जो कस्टमर का तीरा था वो 14 इंच था। इसमें 1 इंच मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि हमारे दोनों तरफ के शोल्डर में जब हम बाजू को अटैच करेंगे तो हाफ हाफ इंच हमारा वहां पे चला जाएगा। तो जैसे कि मेरा तीरा 14 था तो मैंने इसमें 1 इंच ऐड कर दिया है, तो मैंने लिया है यहाँ पे 15 इंच। तो 15 का हाफ बैठा हमारा 7.5 इंच। तो हमने यहाँ पे 7.5 इंच ले लिया है तीरा। तो आप जब भी किसी भी तरह का कॉलर वाली कुर्ती बनाएं या फिर बंद गला बनाएं, कहने का मतलब ये है कि आपका बैक वाला भी गला छोटा हो, तो आपको हमेशा तीरा जितना भी आपके कस्टमर का तीरा है उतना ही आप तीरा लें और उसमें एक प्लस कर दें। तो एक तो आप ये बात ध्यान रखें कि हम जितना भी तीरा लें कॉलर वाले गले में तो आपको उसमें 1 इंच और प्लस करना है। तो मैंने यहाँ पे अपना 7.5 इंच तीरा लिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम पहले ही बैक पे 1 इंच का निशान लगा लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे दोनों पीस एक साथ कट कर रहे हैं। तो हम जो बैक है हम वो 1 इंच ऊपर उठाएंगे और इस निशान को हम अपना बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से ये हमने यहाँ पे सीधा कर लिया। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जो है कॉलर के लिए 1 इंच बैक वाले पीस जो है हमने यहाँ पे बैक उठा लिया है पहले से ही। अब हम इस निशान से जो तीरा लेंगे वो हम इस निशान से लेंगे यहाँ पे 6.5 इंच। तो देखिए यहाँ पे, सॉरी, आर्म होल जो लेंगे हम यहाँ पे हम लेंगे 6.5 इंच पर। तो ये हमारा आर्म होल हो गया है। ये ध्यान रखना है कि जो हमने बैक उठाने के लिए 1 इंच जो हमने निशान लगाया हुआ है
आपको यहाँ से अपने आर्म होल की लंबाई को नापना है। तो ये मेरा देखिए यहाँ पे 6.5 इंच आर्म होल पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। और फिर एक निशान हम 14.5 इंच पे लगाएंगे कमर का। और फिर एक निशान और लगाएंगे हम यहाँ पे 21 इंच पर हिप का। तो आपको मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि हमें जितने भी निशान लगाने हैं फ्रंट पीस पे, तो हमें हाथ से लगाने हैं। इस वाले निशान से हमें हाथ से लंबाई नहीं नापनी है अपनी, ये हम 1 इंच ऊपर बिल्कुल छोड़ देंगे। हमें जितने भी निशान लगाने हैं 1 इंच ऊपर छोड़ के उससे नीचे से हमें अपने सारे निशान लगाने हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं इस वाले निशान को सीधा कर लेते हैं, फिर हम कमर वाला निशान सीधा कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे कमर का निशान हो गया और ये हमारा यहाँ पे हिप का निशान हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक अपना देखें, तो एक चीज तो हमने आपकी यहाँ पे क्लियर कर दी कि जब भी आप कॉलर वाला गला बनाएं तो आपको जितना भी तीरा हो उसमें 1 इंच प्लस कर लें। अब दूसरी चीज हम इसमें आपको ये बताते हैं कि देखिए ये हमारी यहाँ पे चेस्ट का निशान लग चुका है जैसे कि, तो आपको एक, ये हमारी अपर चेस्ट है, एक हो गया हमारी 2.5 इंच के नीचे ब्रेस्ट का, या आप ऐसे बोल लो ये फर्स्ट चेस्ट होगी या सेकंड होगी। तो आपको यहाँ पे 2.5 इंच की दूरी पर एक निशान और लगाना है। तो देखिए देखिए हम एक बार फिर से आपको बताते हैं, ये जो निशान है हमारा यहाँ पे 1 इंच तो हमने छोड़ दिया है पहले ही, तो 1 इंच से नीचे हमने 6.5 पे यहाँ पे एक निशान लगाया आर्म होल का। तो ये हमारा 6.5 इंच पे एक आर्म होल का निशान हो गया। और जब हम ये यहाँ पे इस तरीके से चेस्ट का निशान लगाते हैं तो आपको हमेशा इस वाले निशान से 2.5 इंच की दूरी पर एक और निशान लगा लें आप। देखिए ये वाला, तो हमारे टोटल हो जाएंगे 4 निशान। ये हमारा हिप का निशान हो गया, ये कमर का हो गया हमारा, ये ब्रेस्ट चेस्ट हो गई हमारी, और ये अपर चेस्ट हो गई हमारी यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम चेस्ट का नाप लगाएंगे। तो हमारी जो चेस्ट है वो 20 है, तो 20 का मैं यहाँ पे हाफ कर रही हूँ 10 इंच। ठीक है, यहाँ पे 10 आया मेरा, और मैंने यहाँ पे 1.5 इंच ले लिया अंदर मार्जिन। अब ये जो हमने हाथ से लेके यहाँ पे 2.5 इंच की दूरी पे जो हमने ये एक निशान लगाया है, हम यहाँ पे भी अपनी चेस्ट का ही निशान लगाएंगे। जैसे मेरी चेस्ट है 20, 20 का हाफ किया मैंने, तो यहाँ पे हो गया 10। तो मैंने यहाँ पे 10 पे निशान लगाया एक, और 1.5 इंच मैंने यहाँ पे ले लिया अंदर मार्जिन। अब हम क्या करेंगे, कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर है हमारी 32, 32 में 2 प्लस करेंगे हम, तो 33, 34 होगी, और 34 का हम चौथाई हिस्सा 8.5। तो एक निशान हमारा ये हो गया कमर का, और 1.5 इंच हमारा मार्जिन। अब हम आते हैं अपनी यहाँ पे हिप पे। तो हमारी जो हिप है वो है 44, तो 44 का बैक फोर्थ हिस्सा बैठा 11 इंच, यानी कि चौथाई हिस्सा बैठा 11 इंच। और इसमें हम, क्योंकि हमें इस पे तुरपाई करनी है, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच तुरपाई का ऐड कर लिया। तो अब हम ऐसे ही यहाँ पे निशान लगाते हुए जाएंगे, जितना हमने यहाँ पे लिया है ऐसे ही हम यहाँ पे सीधा निशान लगाते हुए जाएंगे यहाँ पे।
तो अब हम इन सभी निशानों को एक दूसरे में इस तरीके से मिला लेंगे पहले। तो देखिए हमने ये सभी निशान एक दूसरे में मिला लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फ्रंट पीस है इसमें हम यहाँ इस पे से 1 इंच की दूरी कम से कम लेके चलें। 1 सवा इंच की दूरी ले लें यहाँ पे अंदर की तरफ, क्योंकि ये हमारा कॉलर वाला गला है। तो इसमें क्या होता है, जब हम तीरा ज़्यादा लेते हैं तो हमारे आर्म होल के पास में, जिससे कि झोल ना आए, तो हम फ्रंट में जो गहराई के लिए निशान लगाएंगे वो हम इस निशान से यहाँ पे कम से कम 1 सवा इंच की दूरी पे होना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे 1 सवा इंच की दूरी पे एक निशान लगाया और हम इस निशान को यहाँ से ऐसे तिरछे में मिला देंगे शोल्डर के पास इस तरीके से। तो देखिए ये हमने यहाँ पे शोल्डर के पास में मिला दिया है। अब हम यहाँ पे एक थोड़ी सी इस तरीके से बिल्कुल तिरछी लाइन है इस तरीके से भी सेंटर से कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो निशान हमने 1 सवा इंच अंदर की तरफ लिया था फ्रंट वाले पीस में, तो हम यहाँ पे ऐसे इंच टेप रखेंगे और केवल 1 इंच की दूरी पर ही हम यहाँ से ऐसे निशान लगाएंगे। तो 1 इंच की दूरी पे हमने यहाँ पे निशान लगाया और फिर हम इंच टेप को यहीं रखते हुए 1.5 इंच की दूरी पे एक निशान और लगा लेंगे। तो अब देखिए हम यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे 1/2 इंच, ये तो हमारा फ्रंट वाले पीस का निशान हो गया, और 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा इस पे आगे की तरफ निशान लगाया है, ये हमारा बैक पीस का है। तो हम क्या करेंगे, बैक पीस पे पहले राउंड देंगे हाथ से इस तरीके से यहाँ पे। ये हमने बैक पीस पे राउंड दे दिया है और अब हम इस पे हाथ से ही फ्रंट पीस की गोलाई देंगे। ये तो ये हमारी फ्रंट पीस पे की गोलाई होगी। तो देखिए अब मैं आपको एक चीज इसमें और बताती हूँ। जैसे हमने हाथ से देखिए ये चेस्ट ली है हमने, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देते हैं। तो जैसे ये हमारी ब्रस्ट चेस्ट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुत से क्या करते हैं इसको ऐसे ले जाके बिल्कुल ऐसे मिला देते हैं। तो हमारे यहाँ पे है ना आर्म होल्स के पास में यहाँ पे एक कपड़ा ऐसे इकट्ठा सा हो जाता है, थैला सा निकल जाता है बाहर की तरफ। तो जिससे कि वो ना निकले, बिल्कुल परफेक्ट आपकी आर्म होल में फिटिंग आए, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो है ना हमको यहाँ पे ऐसे अपनी तरफ अंदर की तरफ आपको कम से कम 1/2 या 1/4 इंच अंदर की तरफ ऐसे लाए इसको, इस निशान से इसको अंदर की तरफ आपको कम से कम 1/4 इंच या 1/2 इंच अंदर की तरफ जरूर लाए। इससे आपका कपड़ा बाहर की तरफ वो थैला सा नहीं निकलेगा, जो कि हमारी बगल के पास में से बहुत से कस्टमर बोलते हैं कि हमारे आर्म होल के पास में झोल सा रहता है। तो वो इसी कारण से रहता है कि आप यहाँ पे आकर के इस पे यहाँ पे जो हमारी आर्म होल्स की ये राउंड देते हैं हम यहाँ पे, इसको आपको 1/4 इंच कम से कम अंदर की तरफ रखें। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको अगर कॉलर का गला बना रहे हैं तो आपका जितना भी तीरा है उसमें 1 प्लस कर लें, और बैक आप हमेशा कम से कम 1 डेढ़ इंच उठा के रखें। और यहाँ पे मैं गले की जो चौड़ाई ले रही हूँ वो मैं 3 इंच ले रही हूँ। यहाँ पे ये रही, तो ये मेरी गले की चौड़ाई होगी है 3 इंच। तो अभी हम इस पे इस तरीके से यहाँ से ही ये बैक पीस के लिए हम ऐसे राउंड दे देंगे। और यहाँ पे ऐसे आपको इस तरीके से 1/2 इंच डाउन करना है कंधे की तरफ, जो हमारे ये, ताकि यहाँ पे हमारे शोल्डर के पास जो है
बिल्कुल अच्छे से फिट बैठे, तो आपको 1/2 इंच आर्म होल की तरफ डाउन करना है। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे 1/2 इंच डाउन कर दिया है। और अब हम सबसे पहले बैक पीस की कटिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए अगर आप कुर्ती बना रहे हैं या सूट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं आप, जैसे कि अगर आपको चाक की तुरपाई करनी है तो आपको लंबाई में चाक को 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लें। जितनी भी आपकी लंबाई है उसमें आप 2.5 इंच प्लस कर लें। अगर आपको ये है कि भाई हमें तो मशीन से चाक फोल्ड करने हैं, तो आपको क्या करना है, जितनी भी टोटल आपकी लंबाई है सूट की या कुर्ती की, तो आप उसमें 1.5 प्लस कर लें। तो देखिए ये हमारे यहाँ पे पीस की कटिंग हो चुकी है। हमने दोनों पीस कट कर लिए हैं यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से इसको खोल के और हम ये बैक वाला पीस इसमें से उठा लेंगे। तो बैक पीस हम इसमें एक तरफ रख देंगे। अब हम इसी को फ्रंट वाले पीस को, जिस पे हमने निशान लगाए हुए हैं, इसको हम दोबारा से ऐसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए ये हमने इस तरीके से फोल्ड किया। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमने बैक उठाने के लिए 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, इसको हम सबसे पहले बिल्कुल कट कर देंगे, हटा देंगे इसको फ्रंट वाले पीस से। तो देखिए ये हमने हाथ से ये हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट वाले पीस में अब यहाँ पे कटिंग करेंगे इसकी, जो हमने अंदर की तरफ राउंड शेप दिया हुआ है उसको हम कट करते हुए इस तरीके से। देखिए आप, तो देखिए ये हमने यहाँ पे अपनी आर्म होल की भी कटिंग कर ली है। अब जो हमारी गले की चौड़ाई है वो हम यहाँ पे भी 3 इंच ही रखेंगे फ्रंट में भी। तो देखिए हम यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान लगा दिया है और इसके बीच सेंटर में भी हम ऐसे छोटा सा कट लगा देंगे। और यहाँ पे हम इस तरीके से कट लगा देंगे। तो हम इसका गला बाद में बनाएंगे, क्योंकि हमें इसका थोड़ा डिजाइनर गला बनाना है, तो हम इसका गला बाद में बनाएंगे। तो हमारे जो पॉइंट थे इसमें कुर्ती में, वो आपको ये थे बताने के लिए कि आपकी कोई भी चेस्ट हो। जैसे कि हमारे पास में कमेंट आया था, तो हमने एक वीडियो डाली हुई थी कि राउंड कॉलर की कुर्ती की कटिंग कैसे करें। तो आप किसी भी तरह का कॉलर बनाएं, राउंड बनाएं, या आप 1/2 इंच के कॉलर बनाएं, या बिल्कुल ही बंद वाला फ्लैट किसी भी तरह का कॉलर वाला गला बनाएं। आपकी जितनी भी चेस्ट है, आपकी चेस्ट से कॉलरों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी कितनी भी चेस्ट हो, आप इस तरीके से कटिंग करें। चाहे आपकी 32 चेस्ट हो या 34, जो भी चेस्ट हो, तो आप इस तरीके से कुर्ती की कटिंग करें कॉलर वाली की। और फिर आप चाहे राउंड वाले कॉलर लगाएं या हाफ कॉलर लगाएं, किसी भी तरीके के कॉलर लगाएं, आपकी कुर्ती की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। आप एक बार ये जरूर करके देखें।